हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बंद होने से बचेंगे समर स्कूल, 13 तक एडमिशन की छूट मिलने से बढ़ने लगी राहत की उम्मीद। कम छात्र संख्या के कारण डिनोटिफिकेशन के फेर में फंसे पूर्व भाजपा सरकार के दौरान अपग्रेड किए गए स्कूलों को राहत मिल गई है। ऐसे कुल 272 सरकारी स्कूल बंद होने के खतरे में थे। इनमें मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। अब राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक राहत देने के कारण कम से कम समर कॉलेजिंग स्कूल डिनोटिफाई होने से बच जाएंगे। पहले राज्य सरकार ने 28 फरवरी 2023 को स्कूल में एडमिशन की संख्या के हिसाब से स्कूलों को बंद करने का प्रपोजल बनाया था। अब इस डेट को बढ़ाकर 13 अप्रैल 2023 कर दिया गया है। वहीं अप्रैल के पहले हफ्ते में खुले समर क्लोजिंग स्कूलों को एडमिशन के लिए एक हफ्ता दिया गया है। सीबीएसई के 10वीं 12वीं एग्जाम पैटर्न में होगा बदलाव, 2024 से ज्यादा पूछे जाएंगे एमसीक्यू आधारित प्रश्न। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अपनी मूल्यांकन योजना में बदलाव की घोषणा की है। इसके मुताबिक बोर्ड की तरफ से बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही लघु व दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों को दिए गए वेटेज में कमी की गई है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। वहीं बोर्ड का मानना है कि इससे बच्चे रटा मारने के बजाय क्रिएटिव चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। हालांकि ये बदलाव अभी लागू नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसे 2023-24 शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा। वहीं नए राष्ट्रीय पार्टी चर्चा की रूपरेखा में 12वीं और 2 बार बोर्ड एग्जाम कराए जाने का भी सुझाव दिया गया है। वहीं साथ ही 10वीं में 6 के बजाय 8 विषयों को पास करने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एडमिशन शुरू, उम्मीदवार 19 तक कर सकते हैं आवेदन। आईआईएमसी की ओर से 5 पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आयोजित की जा रही है। वहीं उम्मीदवार 19 अप्रैल तक एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आईआईएमसी में छात्र को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन मिलेंगे। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इंग्लिश, जर्नलिज्म, हिंदी, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, रेडियो एंड टेलीविजन, डिजिटल मीडिया की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। पगार को तरसे एचआरटीसी कर्मचारी, पहली तारीख को मिलने वाला वेतन अभी तक नहीं मिला। जी हां, हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह के लाले पड़ गए हैं। वह पहली तारीख को मिलने वाला वेतन अब तक कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। ऐसे में कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वह रोजाना कर्मचारी वेतन का इंतजार कर रहे हैं तथा यह इंतजार अब और लंबा हो जाएगा। वह 2 दिन सरकारी अवकाश है, जिस कारण वेतन खातों में नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में तनख्वाह के लिए निगम के कर्मचारियों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। वही हालांकि कर्मचारियों की समझ में नहीं आ रहा है कि पहली तारीख को मिलने वाला वेतन अब तक रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है तथा वेतन न मिलने से कर्मचारी खासे परेशान है। बैसाखी तक पंजाब पुलिस की छुट्टियां रद्द, त्योहार की आड़ में अमृतपाल करेगा खिलवाड़, खतरे की आशंका। जी हां, पंजाब पुलिस के अधिकारियों और जवानों को इस साल बैसाखी की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के फरार होने के मद्देनजर 14 अप्रैल तक उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वहीं अमृतपाल ने अकाल तख्त के जत्थेदार से सिखों के जमावड़े शरबत खालसा की जो मांग की थी उसे अभी खारिज नहीं किया गया है। ऐसे में आशंका है कि त्योहार की आड़ में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा की जा सकती है। वहीं पुलिस को संदेश है कि भगोड़ा अमृतपाल राज्य भर के विभिन्न गुरुद्वारों में बैसाखी से संबंधित सिखों की सभा को अलगाववादी रंग दे सकता है। गडकरी करेंगे किरतपुर नेरचौक फोरलेन का उद्घाटन, अनुराग का खुलासा, 15 मई तक हो सकता है लोकार्पण। किरतपुर नेरचौक तक फोरलेन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस फोरलेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 मई तक करेंगे। यह खुलासा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वारघाट क्षेत्र में किरतपुर नेरचौक फोरलेन के तहत बन रही कैची मोड़ से माहौला टनल के निरीक्षण के दौरान किया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि किरतपुर नेरचौक फोरलेन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। वहीं टनल का काम लगभग पूरा हो गया है। फोरलेन का करीब 96% कार्य पूरा हो चुका है। जल्द से जल्द इस फोरलेन में उद्घाटन करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फोरलेन के शुरू होने के चलते 3 घंटे का सफर महज 40 मिनट तक का रह जाएगा। विदेश में 11 एमयू साइन हुए थे, नहीं आया निवेश, भाजपा ने जर्मनी, नीदरलैंड, यूएई में किए थे रोड शो। पूर्व भाजपा सरकार के दौरान हुई ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान विदेशों के रोड शो में साइन हुए एमयू अब तक निवेश नहीं ला पाए हैं। वहीं राज्य सरकार का आंकड़ा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले जर्मनी, नीदरलैंड और यूएई में वर्ष 2019 में इंटरनेशनल रोड शो किए गए। वहीं कुल 3 ऐसे रोड शो हुए थे जिनमें 2200 करोड़ निवेश क्षमता के 11 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब एक भी एमयू का निवेश अब तक हिमाचल में नहीं आया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के एमयू धरातल पर नहीं उतरे हैं। मंडी में मिला तेंदुए का शव, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुआ हादसा। मंडी शहर के पुल घराट के पास एक तेंदुए का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए के शव का अग्निदाह किया जाएगा। वहीं तेंदुए की उम्र करीब 3 साल थी।
यात्रा में सीएम सुक्खू भी हुए शामिल। राहुल गांधी के समर्थन में शिमला में निकली युंका की मशाल यात्रा। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास के नेतृत्व में युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में एक लोकतंत्र को बचाने हेतु विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और अडानी के महाघोटाले को छिपाने का काम किया जा रहा है। इस मशाल यात्रा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। वहीं केंद्र पर वार करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि देश की जनता मोदी सरकार को लोकतंत्र को मिटाने वाला शासक के रूप में याद करेगी, क्योंकि भाजपा सरकार विपक्ष को ईडी, सीबीआई जैसे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके डराने का कार्य कर रही है। 10 अप्रैल से फिर करवट लेगा मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल तक रहेगा मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं मौसम विभाग के 9 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जबकि 10 और 11 अप्रैल को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं धौला कुआं में अधिकतम तापमान 32.2, ऊना में 31.4, बिलासपुर में 31.3, हमीरपुर में 29.6, सुंदरनगर में 29.3, मंडी में 28.8, चंबा में 28.7, भुंतर में 28.5, कांगड़ा नाहर में 28.2, सोलन में 27.2, धर्मशाला में 25, शिमला में 21.1, मनाली में 20, कल्पा में 17.4 और केलांग में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। एचपीयू के दीक्षांत समारोह में मेहमान बनेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आगामी 26वें दीक्षांत समारोह 19 अप्रैल को होने जा रहा है। वह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। वह राष्ट्रपति 3:20 से 4:20 तक 1 घंटा दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। वही कुलपति आचार्य सत्यप्रकाश बंसल ने बताया कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। भयंकर गरीबी की चपेट में पाकिस्तान, नहीं मिल रहा है कर्ज, अब विश्व बैंक ने दिया जोरदार झटका। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में अब हालात बद से बदतर होने लगे हैं। वही बताया जा रहा है कि मुल्क के 40 लाख लोग भयंकर गरीबी की चपेट में आ चुके हैं। वही तंगहाली के दौर में उसे किसी से मदद भी मिलती नहीं दिख रही है। हालात इतने नासाज हो चुके हैं कि डेली यूज की वस्तुएं भी नहीं मिल पा रही है। नगर निगम शिमला चुनाव में 86,650 मतदाता डालेंगे वोट, 149 बूथों पर होगी वोटिंग। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 2 मई को नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में 34 वार्डों में 86,650 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं प्रदेश में इस बार 10,692 मतदाता भी हैं। वहीं शहर में कुल 149 मतदाता केंद्र पर वोट डाले जाएंगे। वहीं बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। संभावित उम्मीदवार पार्टी टिकट पाने के लिए लगातार लॉबिंग में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार में 1 लाख से ज्यादा खर्च किए तो गंवानी पड़ेगी सदस्यता, 13 अप्रैल से शुरू होंगे नामांकन। नगर निगम शिमला चुनाव में प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को खर्च का विशेष ध्यान रखना होगा। तय सीमा से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशियों की सदस्यता भी जा सकती है। वहीं नगर निगम शिमला चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी सिर्फ 1 लाख रुपये तक की राशि प्रचार के लिए खर्च कर सकेंगे। इससे अधिक राशि खर्च करने पर प्रत्याशी की सदस्यता जाने का प्रावधान है, यानी प्रत्याशियों को अपना सारा प्रचार तय रकम में ही निपटाना होगा। इस बाबत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम शिमला चुनाव को लेकर जिला प्रशासन बैठक भी कर चुका है। चलिए चलते आज शाम की आखिरी खबर। साइबर ठगी का नया तरीका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनकर मांगी बैंक डिटेल और ओटीपी, खाते से गायब की पूरी रकम। देश भर में ऑनलाइन फ्रॉड के अलग अलग मामले सामने आते रहते हैं। वहीं पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब साथियों ने ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका निकाला है। वह साथर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनकर लोगों से फेक डिटेल और ओटीपी मांग रहे हैं, वह जिसके बाद उनका पूरा खाता हैक हो जाता है और खाते की पूरी रकम गायब हो जाती है। ऐसे ही कुछ मामले हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से भी सामने आए हैं, जहाँ गर्भवती महिलाओं को इन दिनों कॉल करके उनसे उनके बैंक डिटेल्स और आधार कार्ड नंबर मांगे जा रहे हैं, जिसके बाद साथिर बैंक से पूरा पैसा उड़ा रहे हैं। वह शहर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसको लेकर अलग अलग क्षेत्रों से शिकायतें आ रही है। अब तक करीब 5 से 6 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।